हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रोएंडा बर्न की बुक द सीक्रेट की ऑडियो बुक सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रहस्य का प्रयोग कैसे करें? आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। जेम्स रे, अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचे। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचे। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप, हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं। लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज है जो हमसे ज्यादा बड़ी है और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि किस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है। जिन आकर्षण का नियम है और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और यह जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य की रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज पाने के 3 आसान कदम कौन से हैं। कदम फर्स्ट, मांगे। लिसा निकोलस, पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दे। ब्रह्मांड को बता दे कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रॉक्टर, आप सचमुच क्या चाहते हैं? बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप ये लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट रहना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं है तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिल सकते हैं। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए मांगने की आदत डालें। अगर आपको विकल्प चुनना हो लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह में जाएं, तो मार्गदर्शन मांगें। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस मांग लें। डॉक्टर जो विटाल, यह सचमुच मजेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग हो। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं इस घटना को पसंद करूंगा, मैं उस चीज को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते हैं। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आपने मांग लिया है। कदम 2, यकीन करें। लिसा निकोलस, दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ, अदृश्य में यकीन करना।
आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है उसी पल वो आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी होगी। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगी। रॉबर्ट कैलियर, चीजों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीजें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखिए कि वह चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दे। उनके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचे। उनके बारे में इस तरह सोचे जैसे वो आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और अकबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीजों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाएगा। जब आप वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं तो आप जानते हैं कि वे चीजें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीजों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हो और यकीन करें कि आपकी हो चुकी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज हासिल हो जाए। आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वह चीज पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज आपको मिल चुकी है। जिन सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिन तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए मांगने के बाद भी आपको यकीन रखने की जरूरत होती है। आस्था रखें, आपको वह चीज मिल चुकी है। इस बारे में आपका अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वह चीज आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप जो चाहे पा सकते हैं, बशर्ते आप उसे अपने विचारों के सांचे में ढालने का तरीका जानते हो। ऐसा कोई सपना नहीं है जो साकार ना हो सके, बशर्ते आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख लें। जो तरीके एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं वे सबके लिए काम करेंगे। आपके पास जो है उसके प्रयोग में ही शक्ति की कुंजी है। इस तरह आप अपने पाने के द्वार को ज्यादा खोल लेते हैं ताकि आपके माध्यम से ज्यादा रचनात्मक शक्ति प्रवाहित हो सके। डॉक्टर जो विटाल, ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए खुद को दोबारा व्यवस्थित करने लगेगा। जैक कैनफील्ड, हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वह चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि यह हम नहीं समझ पाते हैं कि वह चीज कैसे प्रकट होगी। बॉब प्रॉक्टर, अगर आप बस थोड़ा शोध करें तो आपके सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज हासिल की है उसे यह मालूम ही नहीं था कि इसे कैसे हासिल करना है। वह तो बस इतना जानता था कि वह इसे हासिल करने वाला है। डॉक्टर जो विटाल, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यह कैसे होगा। आपको यह जानने की भी जरूरत नहीं है कि ब्रह्मांड खुद को दोबारा व्यवस्थित कैसे करेगा। यह कैसे होगा, यह ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, यह चिंता करना आपका काम नहीं है। यह तो ब्रह्मांड का काम है, उसे अपना काम करने दें। जब आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यह काम कैसे होगा तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इससे लगता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वह चीज पहले से ही पास मौजूद है। आपको लगता है कि यह काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा।
रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। बॉब प्रॉक्टर, काम कैसे होगा आप यह बात नहीं जानते हैं, यह तो आपको बाद में पता चलेगा, तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। लिसा निकोलस, जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती है तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल लें। शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। मैं जानता हूँ कि वह चीज मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। कदम 3 पाएं। लिसा निकोलस, प्रक्रिया का तीसरा और आखिरी कदम है पाना। इसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें, उसी तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे। इसे अभी महसूस करें। मार्सी सिमाफ, इस प्रक्रिया में अच्छा महसूस करना और खुश रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज है। माइकल वेकविथ, यह ब्रह्मांड भावनाओं से संचालित है। अगर आप सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से किसी चीज में यकीन करते हैं लेकिन आपके मन में उसके अनुरूप भावना नहीं है, तो हो सकता है कि आपके आग्रह में इतनी शक्ति ना हो कि आप अपनी मनचाही चीज को अपने जीवन में साकार कर सकें। आपको इसे महसूस करना होता है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करके उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आप सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर लाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको मांगी हुई चीज मिल जाएगी। जाहिर है आप सिर्फ वही चीज मांगेंगे जिसके मिलने पर आपको अच्छा महसूस हो, है ना? इसीलिए अगर आप खुद को अच्छा महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं तो आप उसे पा लेंगे। खुद को उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने का एक तेज तरीका यह कहना है, मैं इसे अभी पा रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में तमाम अच्छी चीजें इसी समय मिल रही है। और मिलने की भावना को सचमुच महसूस करें। इस तरह महसूस करें जैसे आपने उस चीज को वाकई पा लिया हो। मेरी एक प्रिय मित्र मार्सी में जबरदस्त कल्पनाशीलता है। वह हर चीज महसूस करती है। वह महसूस करती है कि मनचाही और मांगी हुई चीज मिलने पर उसे कैसा महसूस होगा। वह हर चीज को सचमुच महसूस करती है। वह इस मामले में नहीं उलझती है कि वह चीज उसे कब, कहाँ, कैसे मिलेगी। वह तो बस उसे महसूस करती है और फिर वह चीज प्रकट हो जाती है। तो इसी समय अच्छा महसूस करें। बॉब प्रॉक्टर, जब आप किसी कल्पना को हकीकत में बदल लेते हैं तो आप ज्यादा बड़ी कल्पनाएं करने की स्थिति में आ जाते हैं और यही रचनात्मक प्रक्रिया है। आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे यकीन करने पर उसे पालेंगे। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और यकीन करते हैं आप उन्हें पालेंगे, तो आप उन्हें सचमुच पालेंगे। बॉब डायल, आकर्षण का नियम, इसका अध्ययन और अभ्यास बस ये अनुमान लगाना है कि इसी समय अपनी मनचाही चीज पाने की भावनाएं उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपनी मनचाही कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं, अपने मनचाहे मकान के भीतर जाएं। इसी समय मनचाही चीज का मालिक बनने की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आपको जो भी करना पड़े करें। अपनी भावनाओं को याद रखें। इतना सब करने से आपको अपनी मनचाही चीज सचमुच पाने में मदद मिलेगी। जब आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे मनचाही चीज आपको मिल चुकी है और यह भावना इतनी सच्ची होती है जैसे वो आपके पास मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यकीन हो गया है कि आप उसे पा चुके हैं और फिर आप उसे पालेंगे। बॉब डायल, हो सकता है कि आप जागने पर उस चीज को मौजूद देखें, यह सचमुच साकार हो चुकी है, या फिर आपको अचानक कोई काम करने की प्रेरणा मिल जाए। आपको निश्चित रूप से यह नहीं कहना चाहिए, देखिए मैं इसे इस तरह से कर सकता हूँ लेकिन यह मुझे पसंद नहीं है। अगर स्थिति यह है तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। कई बार कर्म करने की जरूरत भी होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से ब्रह्मांड इसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुशी की भावनाएं महसूस करेंगे, आप उत्साहित महसूस करेंगे। समय जैसे ठहर जाएगा, आप उस काम को बिना थके दिन भर कर सकते हैं। कर्म का मतलब कई लोगों के लिए काम हो सकता है, लेकिन प्रेरित कर्म काम जैसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा। प्रेरित कर्म और काम के बीच फर्क यह है, प्रेरित कर्म वह है जब आप पाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप उस चीज को साकार करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप पीछे फिसल गए हैं। प्रेरित कर्म प्रयास रहित होता है और इसे अद्भुत महसूस होता है क्योंकि आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। कल्पना करें कि जिंदगी तेजी से बहती नदी है। किसी चीज को साकार करवाने के लिए काम करते समय ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के खिलाफ तैर रहे हैं। यह मुश्किल होगा और संघर्ष जैसा लगेगा। दूसरी तरफ ब्रह्मांड से पाने के लिए कर्म करते समय आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप नदी के बहाव के साथ बह रहे हैं।
यह प्रयास रहित महसूस होगा। यह प्रेरित कर्म है और ब्रह्मांड तथा जिंदगी के बहाव के साथ तैरने की भावना है। कई बार तो किसी चीज को पाने तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कर्म किया था, क्योंकि कर्म करते समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब आप पलटकर देखेंगे और इस बात पर हैरान होंगे कि किस तरह ब्रह्मांड आपको वहां तक ले गया जहां आप जाना चाहते थे और उस चीज को आपके पास ले आया जिसे आप पाना चाहते थे। डॉक्टर जो विटाल। ब्रह्मांड तीव्र गति को पसंद करता है। विलंब न करें, दोबारा न सोचें, शंका न करें। जब अवसर मौजूद हो, जब आवेग मौजूद हो, जब अंदर से सहज बोध की प्रेरणा का इशारा हो, तो तत्काल कर्म कर दे। यह आपका काम है और आपको बस इतना ही करना है। अपनी सहज भावनाओं पर भरोसा करें। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो आपको प्रेरित कर रहा है। यह ब्रह्मांड का इशारा है जो पानी की फ्रीक्वेंसी पर आपके साथ संप्रेषण कर रहा है। अगर आपके मन में सहज भावना है तो उसका अनुसरण करें। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड चुंबक की तरह आपको मांगी हुई चीज की ओर ले जा रहा है। बॉब प्रॉक्टर। आप अपनी जरूरत की हर चीज को आकर्षित कर लेंगे। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। अगर आपको दोस्तों की जरूरत है तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। अगर आपको किसी खास पुस्तक की जरूरत है तो आप उसे आकर्षित करेंगे। बहरहाल आपको इस तरफ ध्यान देना होगा कि आप किसे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपनी मनचाही चीज की तस्वीरें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उन चीजों के प्रति और वे आपकी ओर आकर्षित होंगी। वे चीजें सचमुच आपके माध्यम से साकार हो जाती हैं और वास्तविकता में बदल जाती हैं, और ऐसा आकर्षण के नियम के कारण होता है। याद रखें कि आप एक चुंबक हैं और हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप स्पष्टता से सोच लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो आप उन चीजों को अपनी ओर खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं। आप जिन चीजों को चाहते हैं वे आपकी ओर चुंबकीय आकर्षण से खींची चली आएंगी। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे और आकर्षण के नियम को अपनी ओर जितनी ज्यादा चीजें लाते देखेंगे, आप उतने ही ज्यादा बड़े चुंबक बन जाएंगे, क्योंकि आपने आस्था, विश्वास और ज्ञान की शक्ति का प्रयोग किया है। माइकल वेकविथ। आप शून्य से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से बिना राह वाली जगह पर एक राह बना दी जाएगी। आपको सिर्फ मनचाही चीजों की साकार कल्पना करने की क्षमता की जरूरत है। मानव जाति के इतिहास में आज तक जो भी चीजें खोजी और बनाई गई हैं, वह एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक विचार से एक राह बनी और वह चीज अदृश्य से दृश्य में प्रकट हो गई। जैक कैनफील्ड। इस तरह सोचे कि आप रात में कार चला रहे हैं। हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ 100-200 फुट आगे तक जाती है। आप कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक पूरे रास्ते अंधेरे में कार चला सकते हैं, क्योंकि आपको बस अगले 200 फुट तक ही देखना होता है। जिंदगी भी हमारे सामने इसी तरह प्रकट होती है। अगर हम बस इतना भरोसा कर सके कि उसके बाद अगले 200 फुट प्रकट होंगे और उसके बाद अगले 200 फुट, तो इस तरह आपकी जिंदगी प्रकट होती रहेंगी और अंततः आपको मनचाही चीज की दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आप उसे सचमुच पाना चाहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। भरोसा रखें, यकीन रखें, आस्था रखें। मुझे सचमुच जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं रहस्य के ज्ञान को फिल्म के पर्दे पर कैसे उतार पाऊंगी। मैंने बस भविष्य दृष्टि का परिणाम देखा। मैंने अपने मस्तिष्क में परिणाम को स्पष्टता से देखा। मैंने इसी पूरी शक्ति से महसूस किया और दी सीक्रेट को बनाने में हमें जिस चीज की जरूरत थी वह हर चीज हमारे पास आ गई। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आस्था से पहले कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठा लें। रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लाभ के लिए करते हैं जो ये महसूस करते हैं कि उनका वजन ज्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान ले कि अगर आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसीलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात यह जानना कि ज्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या ना हो। दुबले विचार सोचकर कोई मोटा नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम के सरासर अवहेलना होगी। भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है या उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन यह सभी चीजें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को
खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो ये आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचार का आह्वान किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मोटी हो गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज्यादा ध्यान दिया उतने ही ज्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होता है और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज का मूल कारण है और बाकी चीजें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप यह ना सोच लें कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। किसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि आप किसी ऐसे दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा, मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है। और ब्रह्मांड का जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का अनुसरण करें। कदम फर्स्ट, मांगे। उस वजन के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीरें रखें कि आदर्श वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वजन की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीरें ना हो तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीरें अक्सर देखें। कदम सेकंड, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। अपना मनचाहा वजन लिखकर अपनी वजन तौलने की मशीन के रीडआउट पर रख दे। यह खुद का वजन ही ना ले। आपने अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को न काटे। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वजन आप तक पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज्यादा वजन वाले लोग नजर आए तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें। थर्ड, पाएं। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भाव को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इससे आप ज्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वेलिस वेटल्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने का अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है
तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है अगर हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। वजन की मेरी अपनी कहानी का अंत यह है कि अब मेरा वजन 160 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। मूल बात यह है कि अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। इसमें कितना समय लगता है? डॉक्टर जो विटाल। लोग एक और सवाल पूछते हैं, उस कार व्यक्ति पैसे के प्रकट होने में कितना समय लगेगा? मेरे पास कोई नियम पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट या 3 दिन या 30 दिन लगेंगे। या तो आपके और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का मामला है। समय एक भ्रम है। आइंस्टाइन ने हमें यह बात बताई है। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर चीज को एक के बाद एक होते देखते हैं। क्वांटम भौतिक शास्त्री और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर चीज एक साथ हो रही है। अगर आप समझ सके तो समय का अस्तित्व ही नहीं है और इस अवधारणा को स्वीकार कर सके तो आप देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वो पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज एक ही समय हो रही है तो आप जो चीज चाहते हैं उसके साथ आपका दूसरा संस्करण पहले से ही मौजूद है। ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज प्रकट करने में जरा भी समय नहीं लगता। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देर से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज आपके पास पहले से ही मौजूद है। आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज प्रकट हो जाती। बॉब डायल। आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी चीज को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज के मुकाबले ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मांड हर चीज बिना कोशिश के करता है। घास उगते समय तनाव में नहीं आती, यह प्रयासहीन होता है। यही तो महान योजना है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आप दिमाग में क्या चला रहे हैं। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं कि ये बड़ी चीज है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और यह छोटी चीज है, इसके लिए घंटे का समय काफी है। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मनचाही चीज इसी समय पाने की भावनाएं ले आए। ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वह चीज जो भी हो। ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं होता है। $1 को प्रकट करना भी उसके लिए उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर को। प्रक्रिया वही है। एक चीज ज्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज्यादा देर लगती है। इसका इकलौता कारण आपकी यह सोच थी कि 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है और $1 बहुत छोटी राशि है। बॉब डायल। कुछ लोगों को छोटी चीजों में ज्यादा आसानी होती है, इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि छोटी चीजों से शुरू करें, जैसे एक कप कॉफी से। आज एक कप कॉफी आकर्षित करने की भावना रखें। बॉब प्रॉक्टर। किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर अपने दिमाग में रखें जिसे आपने लंबे समय से न देखा हो। किसी न किसी तरह कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा। वह दोस्त आपको फोन करेगा या आपको उसकी लेटर मिलेगी। किसी छोटी चीज से शुरू करना अपनी आंखों से आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। मैं आपको एक युवक की कहानी बताती हूँ जिसने ठीक यही किया था। उसने दी सीक्रेट फिल्म देखी और किसी छोटी चीज से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो। उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की ताकि उस पंख को देखते ही वह बिना किसी शंका के जान जाए कि वह आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। 2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहा था। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा, वहां उसके कदमों के पास वह पंख पड़ा था। न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख। वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसकी कल्पना की तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसके सारे निशान मौजूद थे। उस पर वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज्यादा बड़ी चीजें पाने की ओर बढ़ गया है। डेविड एस्कर्मर। लोग इस बात पर हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद से मेरे साथ ऐसा लगातार हो रहा है। मैं पार्किंग की अपनी मनचाही जगह की कल्पना करता हूँ।
और 95% मौकों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% मौकों पर मुझे 1-2 मिनट इंतजार करना होता है और फिर वहाँ की कार बाहर निकल जाती है तथा मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ। ऐसा हर बार होता है। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रेंटिस मलफोर्ड ने यह सब 1870 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से ही अपने दिन के बारे में सोचने का विभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं, तो जान ले कि ये विचार और कार्य डर पर आधारित है और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीजें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनसे आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको ठहरकर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं, तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदल दें। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है, तो ऐसा आकर्षण के नियम के कारण ही होता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के विचारों के साथ गोल गोल घूम रहे हैं, तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है। इस तरह आप अपनी जिंदगी बदल लेंगे। आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें, तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल लें। जिंदगी की हर घटना के बारे में पहले से सोचें। सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें। यह सोच ले कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या जिंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे, तो आपकी हकीकत और जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सीचियन डी लॉर्सन। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। लिसा निकोलस। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डांक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका करने लगते हैं, तो क्या होता है, उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है, तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं। क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीजों को आपकी ओर खींचती है। जैसे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं,
इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीजों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीजों की उम्मीद न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। आप इस समय किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? जेम्स रे। ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ, यह आप नहीं है, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान ले कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं है, या आपके संबंध वैसे नहीं है जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं, तो आप खुद को एक तरह से यह शाप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार्ड ने 1954 में दिए एक भाषण में बताई थी। इस भाषण का शीर्षक था द प्रूनिंग सीयर्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी जिंदगी पर गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था, तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं, तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी है। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज्यादा देर नहीं होती है। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो विटाल। आप इसी समय अपनी जिंदगी का कायाकल्प करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, उन चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। इससे आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपकी सोच बदलने लगती है। इस अभ्यास से पहले आपका पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि आपके पास क्या नहीं है। आपका ध्यान अपनी शिकायतों और समस्याओं पर केंद्रित था। लेकिन इस अभ्यास को करने के बाद आप एक अलग दिशा में मुड़ जाते हैं। आप उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं जिनके बारे में आप अच्छा महसूस करते हैं। वैलेस वेटल्स। कृतज्ञता आपके समूचे मस्तिष्क को ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जाओं के करीबी सामंजस्य में लाती है। अगर यह विचार आपके लिए नया है तो इस बारे में अच्छी तरह सोचें। आप पाएंगे कि यह सच है। मार्सी सिमाफ। कृतज्ञता जिंदगी में ज्यादा अच्छी चीजें लाने का अचूक उपाय है। डॉक्टर जॉन ग्रे। हर व्यक्ति जानता है कि जब उसकी पत्नी उसके छोटे छोटे कामों की तारीफ करती है तो वह क्या करना चाहता है। वह और ज्यादा काम करना चाहता है। प्रशंसा में शक्ति है। यह प्रोत्साहित करता है, यह सहयोग को आकर्षित करती है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी। हम जिसके बारे में भी सोचते हैं और शुक्रगुजार होते हैं उसे उत्पन्न कर देते हैं। जेम्स रे। कृतज्ञता का अभ्यास मेरे लिए बहुत जबरदस्त साबित हुआ। हर सुबह मैं उठता हूँ और कहता हूँ धन्यवाद। हर सुबह जब मेरे पैर फर्श से टकराते हैं तो मैं कहता हूँ धन्यवाद। फिर बस करते समय और सुबह के काम निपटाते समय मैं उन चीजों को याद करता रहता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं उनके बारे में यूं ही सोचते हुए दिनचर्या के काम नहीं निपटा रहा हूँ, मैं तो इसे ब्रह्मांड की ओर भेज रहा हूँ और कृतज्ञता की भावनाएं महसूस कर रहा हूँ। जिस दिन हमने जेम्स रे के कृतज्ञता के सशक्त अभ्यास को फिल्माया, उस दिन को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगले ही दिन से मैं भी जेम्स की प्रक्रिया पर अमल करने लगी। हर सुबह मैं तब तक बिस्तर नहीं छोड़ती हूँ जब तक कि नए दिन और अपनी जिंदगी की सभी अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस न कर लूं। फिर जब मैं पलंग से उतरती हूँ तो पहला पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद और दूसरा पैर फर्श पर रखते हुए कहती हूँ धन्यवाद। बाथरूम तक जाने वाले हर कदम के साथ मैं कहती हूँ धन्यवाद। नहाते और तैयार होते समय भी मैं धन्यवाद कहना और कृतज्ञता महसूस करना जारी रखती हूँ। दिन के लिए पूरी तरह तैयार होने तक मैं सैकड़ों बार धन्यवाद कह लेती हूँ। यह काम करके मैं अपने दिन और इसमें शामिल घटनाओं को शक्तिशाली ढंग से आकार दे रही हूँ। मैं उस दिन के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी तय कर रही हूँ और सकारात्मक रूप से उस रास्ते की घोषणा कर रही हूँ जिस पर मैं अपने दिन को ले जाना चाहती हूँ, बजाय इसके कि मैं पलंग से लड़खड़ाते हुए उतरूं और दिन में आने वाली परिस्थितियों को खुद पर हावी हो जाने दूं। दिन शुरू करने का इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं, इसलिए अपने हर दिन का सकारात्मक निर्माण करने के बाद ही उसे शुरू करें। कृतज्ञता इतिहास के सभी महान अवतारों की नसीहत का आधारभूत अंग रहा है। जिस पुस्तक ने मेरी जिंदगी बदल दी उसे वैलेस वेटल्स ने
1910 में लिखा था। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच नामक इस पुस्तक में कृतज्ञता का अध्याय सबसे लंबा है। द सीक्रेट में शामिल हर टीचर हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करता है। ज्यादातर टीचर्स कृतज्ञता के विचारों और भावनाओं से अपना दिन शुरू करते हैं। जो सुगरमैन नामक सफल उद्यमी और अद्भुत व्यक्ति ने द सीक्रेट फिल्म देखने के बाद मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें उन्होंने कृतज्ञता की प्रक्रिया सबसे अच्छी लगी। उन्होंने यह भी बताया कि कृतज्ञता के बदौलत ही उन्हें वे सारी चीजें मिली हैं जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल की है। सुगरमैन ने अपनी ओर जितनी सफलता आकर्षित की है उसमें वे हर दिन कृतज्ञता का प्रयोग करते हैं। छोटी से छोटी चीजों में भी, पार्किंग की जगह मिलने पर भी वे हमेशा धन्यवाद कहते हैं और महसूस करते हैं। सुगरमैन कृतज्ञता की शक्ति जानते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि इसी कारण उन्हें सब कुछ मिला है। इसीलिए कृतज्ञता उनकी जीवन शैली बन चुकी है। मैंने जितना भी पढ़ा है और अपनी जिंदगी में रहस्य का प्रयोग करके जितना भी अनुभव किया है उसमें कृतज्ञता की शक्ति सबसे बढ़कर है। अगर आप रहस्य के ज्ञान से सिर्फ एक ही काम करना चाहते हो तो कृतज्ञता का प्रयोग करें, जब तक कि यह आपकी जीवन शैली न बन जाए। डॉक्टर जो विटाल, आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीजें आ जाएंगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसी मैं चाहता हूँ। ये वो सारी चीजें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही है और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी आंखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो। हाँ, आप किसी दूसरी चीजों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज काफी जल्दी मिल सकती है। पैलेस वेटल्स, अपनी जिंदगी की बाकी सारी चीजों को सही क्रम में रखने वाले कई लोग कृतज्ञता के कमी के कारण गरीब बने रहते हैं। अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के बारे में कृतज्ञ नहीं है तो आपके पास ज्यादा चीजें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं है की भावनाएं आपको वो नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीजें ज्यादा दिला सकती हैं जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीजों को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी जिंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपको तमाम अच्छी चीजें मिल जाएंगी। वेलेस वेटल्स, कृतज्ञता का दैनिक अभ्यास वह नहर है जिससे आपकी दौलत आप तक आएगी। ली ब्रोअर, मैं सोचता हूँ कि हर किसी की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब वो कहता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं या स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। एक बार जब मेरे परिवार में ऐसी ही परिस्थितियाँ थी तो मुझे एक पत्थर मिल गया और मैं उसे पकड़कर बैठा रहा। मैंने उस पत्थर को अपनी जेब में रख लिया और कहा, जब भी मैं इस पत्थर को छूऊंगा तो हर बार मैं किसी ऐसी चीज को याद करूंगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। हर सुबह उठते ही मैं उस पत्थर को ड्रेसिंग टेबल पर से उठाकर अपनी जेब में रख लेता हूँ और उन चीजों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। रात को मैं क्या करता हूँ, अपनी जेब खाली करते समय यह मुझे वहाँ मिल जाता है। मुझे इस बारे में कुछ अद्भुत अनुभव हुए। दक्षिण अफ्रीका के एक व्यक्ति ने मेरे इस पत्थर को देखकर पूछा, यह क्या है? मैंने उसे इसके बारे में बताया और उसने इसे तत्काल कृतज्ञता पत्थर का नाम दे दिया। 2 सप्ताह बाद मेरे पास दक्षिण अफ्रीका से उसका ईमेल आया, मेरा बेटा मौत की कगार पर है, उसे हेपेटाइटिस हो गया है, क्या आप मुझे 3 कृतज्ञता पत्थर भेज सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल। सड़क पर सामान्य पत्थर ही मिल सकते थे। चूँकि मुझे बहुत खास पत्थर भेजने थे, इसलिए मैंने नदी किनारे जाकर सही पत्थर उठाए और उसे भेज दिए।
4-5 महीने बाद मुझे फिर उसका ईमेल मिला। मेरे बेटे की हालत सुधर रही है, अब वो बहुत अच्छा है। फिर उसने आगे बताया, लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। हम $10 के हिसाब से 1000 कृतज्ञता पत्थर बेच चुके हैं और उस पैसे को परोपकार के लिए दे चुके हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण को देखने के हमारे तरीके में क्रांति कर दी थी। उनकी गरीब पृष्ठभूमि और कमजोर शुरुआत से यह असंभव लगता था कि वे उतना सब हासिल कर सकते हैं। उन्होंने किया। आइंस्टाइन काफी हद तक रहस्य जानते थे और वे हर दिन सैकड़ों बार धन्यवाद देते थे। वे पुरानी पीढ़ी के वैज्ञानिकों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद देते थे, जिन्होंने उन्हें ज्यादा सीखने और हासिल करने में समर्थ बनाया। इस तरह अंततः वे दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक बन गए। रचनात्मक प्रक्रिया में कृतज्ञता का बहुत सशक्त प्रयोग किया जा सकता है। इसे आप अपनी मनचाही चीज को पाने की प्रक्रिया में जबरदस्त शक्ति भर देते हैं। बॉब प्रॉक्टर ने रचनात्मक प्रक्रिया के पहले कदम में जो सलाह दी थी उसे याद करें, मांगे। आप जो भी चीज चाहते हैं उसे लिखकर शुरुआत करें। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डालें, जैसे आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी हो। पल मैंने रहस्य खोजा और दुनिया तक यह ज्ञान पहुंचाने का सपना देखा। उसी पल से मैं दी सीक्रेट फिल्म के लिए हर दिन धन्यवाद देती थी, जो दुनिया में खुशी लाएगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम इस ज्ञान को पर्दे तक कैसे ला पाएंगे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रास्ता अपने आप आकर्षित होकर हमारे पास चला आएगा। मैं अपना पूरा ध्यान परिणाम पर केंद्रित करती रही। मैंने कृतज्ञता की गहरी भावनाएं महसूस की। जब यह मेरे अस्तित्व की अवस्था बन गई, तो बांध के गेट खुल गए और हमारे जीवन में जादू की बाढ़ आ गई। मैं दी सीक्रेट की शानदार टीम के लिए आज भी कृतज्ञ हूँ और कृतज्ञता की मेरी गहरी दिली और भावना आज भी कायम है। हम एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो हर पल कृतज्ञता से थिरकती है। यह हमारी जीवन शैली बन चुकी है। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रियाएं। मानसिक तस्वीर देखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी महान उपदेशक और अवतार सदियों से सिखाते आ रहे हैं। वर्तमान युग के सभी महान उपदेशक भी यही करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने दी मास्टर की सिस्टम पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने मानसिक तस्वीर देखने में निपुण बनने के लिए 24 साप्ताहिक अभ्यास बताए। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पुस्तक विचारों का स्वामी बनने में भी आपकी मदद करेगी। मानसिक तस्वीर की प्रक्रियाएं की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है, तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीजें इसी समय आपके पास हो। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। डॉक्टर वेनिस वेटली। मैंने अपोलो कार्यक्रम से मानसिक तस्वीर देखने की प्रक्रिया ली और 1980 तथा 1990 के दशकों में ओलंपिक कार्यक्रम में इसे संस्थागत बनाया। हमने इसका नाम विजुअल मोटर रिहर्सल रखा। जब आप मानसिक तस्वीर देखते हैं तो आप उस चीज को साकार कर लेते हैं। यहाँ मस्तिष्क के बारे में एक रोचक बात बताई जा रही है। हमने ओलंपिक एथलीट से कहा कि वे सिर्फ अपने मन में दौड़ने की कल्पना करें। हमने उनके शरीर पर एक आधुनिक बायो फीडबैक मशीन फिट कर दी। वास्तविक रेस में दौड़ते समय वे जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते थे, मानसिक तस्वीर देखते समय भी वही मांसपेशियां उसी क्रम में इस्तेमाल हुई, जो अविश्वसनीय लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मस्तिष्क इस बात में फर्क नहीं कर सकता है कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वो आपके शरीर में भी होगी। आविष्कार को और उनके आविष्कारों के बारे में सोचें। राइट बंधु और हवाई जहाज, जॉर्ज ईस्टमैन और फिल्म, थॉमस एडिशन और बिजली का बल्ब, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और टेलीफोन। हर चीज के आविष्कारक या रचना का इकलौता तरीका यह था कि एक व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क में उसकी तस्वीर देखी। उसने स्पष्ट तस्वीर देखी। जब वह तस्वीर उसके मस्तिष्क में बैठ गई तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस चीज को उसके माध्यम से दुनिया में ले आई।
ये लोग रहस्य जानते थे। अदृश्य में इन लोगों की पूर्ण आस्था थी। वे ब्रह्मांड की लीवरेज करने और आविष्कार की मूर्त रूप में साकार करने की अपनी आंतरिक शक्ति को जानते थे। उनकी आस्था और कल्पना के कारण मानव जाति का विकास हुआ। हम हर दिन उनके रचनात्मक मस्तिष्क के आविष्कारों का लाभ उठाते हैं। हो सकता है कि आप यह सोचें, मेरे पास इन महान आविष्कारकों जैसा दिमाग नहीं है। हो सकता है कि आप यह सोचें, वे इन चीजों की कल्पना कर सकते थे लेकिन मैं नहीं कर सकता। कोई भी चीज सच्चाई से इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। जब आप रहस्य के ज्ञान की इस महान खोज में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास न सिर्फ उनके जैसा मस्तिष्क है बल्कि उससे भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर जो विटाल, यह खुद का बनाया अनुभव है। यह इतना वास्तविक लगता है कि आपको कार की जरूरत ही महसूस नहीं होती है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे यह आपके पास पहले से ही। डॉक्टर विटाल के शब्द उस जगह का बेहतरीन सारांश बताते हैं जहां आप मानसिक तस्वीर देखते समय खुद को पहुंचाना चाहते हैं। जब आपको भौतिक जगत में आंखें खोलने पर झटका लगे, तब जान ले कि आपकी तस्वीर वास्तविक बन चुकी है। वह अवस्था, वह जगह वास्तविक है। यही वह क्षेत्र है जहां हर चीज की रचना होती है। भौतिक प्रकटीकरण तो रचना के वास्तविक क्षेत्र का सिर्फ परिणाम है। आपको अब उस चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि आप मानसिक तस्वीर के माध्यम से सृजन के वास्तविक क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और उसे महसूस कर चुके हैं। उस क्षेत्र में आपके पास हर चीज इसी समय है। जब आप उसे महसूस कर लेते हैं तो आपको वह मिल भी जाएगी। जैक कैनफील्ड, सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होती है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यही काफी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्ध प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। बॉब डैल, आप उस कार में सचमुच बैठने की भावना महसूस करें। काश वह कार मुझे मिल जाए या किसी दिन मेरे पास वह कार होगी की भावना नहीं, क्योंकि यह उससे जुड़ी एक बहुत निश्चित भावना है। आपकी यह भावना वर्तमान में नहीं भविष्य में है। अगर आप इसी भावना को महसूस करते रहेंगे तो आपकी मनचाही कार हमेशा भविष्य में ही अटकी रहेगी। माइकल वेकपिथ, अब वह भावना और मानसिक तस्वीर एक दरवाजा खोल देगी जिससे ब्रह्मांड की शक्ति प्रकट होने लगेगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, यह शक्ति क्या है यह मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह है। जैक कैनफील्ड, हमारा काम कैसे का अनुमान लगाना नहीं है, क्या के समर्पण और विश्वास से कैसे तो अपने आप प्रकट हो जाएगा। माइक डुली, कैसे ब्रह्मांड का अधिकार क्षेत्र या आपके और आपके सपने के बीच के सबसे छोटे तीव्र तेज और सामंजस्य पूर्ण तरीके को हमेशा जानता है। डॉक्टर जो विटाल, अगर आप इसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं तो आप मिलने वाली चीजों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यह वही जगह है जहां जादू और चमत्कार होते हैं। रहस्य के सभी शिक्षक उन तथ्यों के बारे में जानते हैं जिन्हें आप तस्वीर देखते समय जागृत करते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क में तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं तो आप खुद को यह यकीन दिलाते हैं कि वह चीज आपके पास इसी समय है। आप ब्रह्मांड में भी विश्वास और आस्था प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसकी भावना को महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे कि ऐसा कैसे होगा। आपकी मानसिक तस्वीर पूर्णता की होती है। आपकी भावनाएं उस चीज को साकार रूप में देखती है। आपका मस्तिष्क और आपके अस्तित्व की समूची अवस्था उसे इस तरह देखती है जैसे वह पहले ही साकार हो चुकी हो। यह मानसिक तस्वीर देखने की कला है। डॉक्टर जो विटाल, आपको यह काम हर दिन करना चाहिए, लेकिन यह कभी बोझ नहीं लगना चाहिए। रहस्य के प्रयोग में सचमुच महत्वपूर्ण यह है कि आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। आपको इस पूरी प्रक्रिया में आनंद महसूस करना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा खुशी और सामंजस्य महसूस करना चाहिए। हर व्यक्ति में मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति होती है। आइए मैं एक किचन की मानसिक तस्वीर बनाकर आपके सामने यह साबित कर देती हूँ। यह काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किचन के सभी विचार अपने दिमाग से बाहर निकालने होंगे। अपने किचन के बारे में जरा भी न सोचें। अपने किचन, इसके कबर्ड, रेफ्रिजरेटर, ओवन, टाइल्स और रंग रोगन की तस्वीरें अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दें। आपने दिमाग में अपने किचन की तस्वीर देखी है ना? आपने अभी अभी मानसिक तस्वीर देख ली। जेनेवी वेहरेंड, हर व्यक्ति मानसिक तस्वीर देखता है, चाहे उसे यह बात मालूम हो या ना हो। मानसिक तस्वीर देखना सफलता का महान रहस्य है। यहाँ पर मानसिक तस्वीर देखने के बारे में एक टिप दी जा रही है जो डॉक्टर जॉन डेमर्टिनी अपने एक्सपीरियंस सेमिनारों में देते हैं। जॉन कहते हैं कि अगर आप
अपने दिमाग में कोई स्थिर तस्वीर बनाते हैं तो उसे कायम रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए सक्रिय तस्वीर बनाएं और उसमें बहुत सी गतिविधियां भर लें। उदाहरण के लिए दोबारा अपने किचन की कल्पना करें और इस बार कल्पना करें कि आप किचन में दाखिल हो रही हैं, फ्रिज तक जा रही हैं, उसके दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख रही हैं, दरवाजा खोल रही हैं, अंदर देख रही हैं और ठंडे पानी की बोतल खोज रही हैं। अंदर हाथ डालकर बोतल उठाएं। बोतल पकड़ते समय आप अपने हाथ में इसकी ठंडक महसूस कर सकती हैं। आपके एक हाथ में पानी की बोतल है और दूसरे हाथ से आप फ्रिज का दरवाजा बंद करती हैं। अब जब आपने विस्तार और गतिशीलता से अपने किचन की मानसिक तस्वीर ली है तो इसे देखना और कायम रखना ज्यादा आसान है ना? हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियाँ और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं है। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। सशक्त प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं। मार्सी सिमाफ, जो लोग इस तरह का जादुई जीवन जीते हैं उनमें और बाकी लोगों में इकलौता फर्क यह है कि जादुई जीवन जीने वाले लोग मनचाही चीजों को आदतन आकर्षित करते हैं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करना उनकी आदत बन जाती है और वे चाहे जहां भी जाएं, उनके साथ जादू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे इसका लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। यह सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, वे हर वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दो सच्ची कहानियां दी जा रही हैं जो आकर्षण के सशक्त नियम और ब्रह्मांड की सक्रियता की अचूक प्रक्रिया को स्पष्टता से दर्शाती है। पहली कहानी जीनी नाम की महिला के बारे में है जिसने दी सीक्रेट का डीवीडी खरीदा। वह उसे दिन में कम से कम एक बार देखने लगी ताकि संदेश उसके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच जाए। वह खास तौर पर बॉब प्रॉक्टर से प्रभावित थी। उसने सोचा कि उनसे मिलना बेहतरीन अनुभव होगा। एक सुबह जीनी ने अपनी डाक देखी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि डाकी ने गलती से बॉब प्रॉक्टर की डाक उसके घर पहुंचा दी थी। जीनी को यह बात मालूम नहीं थी कि बॉब प्रॉक्टर उसके घर से सिर्फ 4 ब्लॉक दूर रहते थे। यही नहीं, जीनी का मकान नंबर भी वही था जो बॉब का था। वह तत्काल डाक लेकर सही पते पर पहुंचाने के लिए चल दी। क्या आप उसके परम आनंद की कल्पना कर सकते हैं जब दरवाजा खुला और उसने बॉब प्रॉक्टर को अपने सामने खड़े देखा। बॉब घर पर बहुत कम रहते थे क्योंकि वे लोगों को सिखाने के लिए दुनिया भर में यात्रा करते रहते थे, लेकिन ब्रह्मांड की योजना की टाइमिंग हमेशा आदर्श होती है। जीनी ने जैसे ही सोचा कि बॉब प्रॉक्टर से मिलना बेहतरीन रहेगा, आकर्षण के नियम ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को इस तरह व्यवस्थित कर दिया कि ऐसा सचमुच हो गया। दूसरी कहानी कॉलिन नाम की 10 वर्षीय लड़की की है जिसे दी सीक्रेट फिल्म बड़ी पसंद आई थी। कॉलिन का परिवार डिज्नी वर्ल्ड की एक हफ्ते की यात्रा पर गया और पहले दिन उन्हें पार्क में लंबी लाइन में लगना पड़ा। उस रात सोने से ठीक पहले कॉलिन ने सोचा, कल मैं सारे बड़े झूलों की सवारी करना चाहूंगा और लाइन में इंतजार नहीं करना चाहूंगा। अगली सुबह पार्क खुलते समय कॉलिन और उसका परिवार एपकट सेंटर के गेट पर थे। पार्क खुलते ही डिज्नी के स्टाफ के एक सदस्य ने उनके पास आकर कहा कि वे एपकट के उस दिन के प्रथम परिवार थे। प्रथम परिवार के रूप में उन्हें वीआईपी स्टेटस दिया गया। स्टाफ का एक सदस्य पूरे समय उनके साथ रहा और उन्हें एपकट के हर बड़े झूले का मुफ्त टिकट दिया। कॉलिन ने जो चाहा था वह हो गया, बल्कि उससे बहुत ज्यादा हो गया। सैकड़ों परिवार उस सुबह एपकट सेंटर में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कॉलिन को जरा भी शक नहीं था कि उसके परिवार को प्रथम परिवार के रूप में क्यों चुना गया। वह जानता था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने रहस्य का इस्तेमाल किया था। कल्पना कीजिए, 10 साल की उम्र में ही उसे यह पता चल गया था कि इंसान के भीतर दुनिया को हिलाने की शक्ति है। जेम्स रे, लोग इसे कुछ समय तक कायम रखते हैं और वे सचमुच इसके समर्थक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मैं प्रेरित हो चुका हूँ, मैंने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते हैं। सतह के नीचे सब कुछ बाहर निकलने के लिए तैयार है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ सतह पर मौजूद परिणामों को देखकर कहने लगता है, यह काम नहीं करता है। आप जानते हैं फिर क्या होगा? ब्रह्मांड कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है, और सतह के नीचे मौजूद सारे परिणाम गायब हो जाते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं, तो आकर्षण का नियम जल्द ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल शंका का कोई विचार आए, उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दे, उस विचार को बाहर भेज दे। उसकी जगह यह सोचे, मैं जानता हूँ कि यह चीज मुझे मिल रही है, और इसे महसूस करें। जॉन असाराफ, आकर्षण के नियम को जानने के बाद
मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर मैं उस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर उस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीजें मुझे मिल चुकी हो। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बॉक्सेस स्टोरेज में रख दिए और 5 साल मैंने 3 शहर बदले। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान खरीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा किनन मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्स रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरा विजन बोर्ड है। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीजों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था, इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। यह ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान खरीदा था, उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे यह बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। किनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। मैं आखिरकार हर वह चीज समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज जिस पर मैंने जिंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैं कंपनियां बनाई हैं। यह मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा। मैंने अपने सपनों का मकान खरीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। अल्बर्ट आइंस्टाइन, कल्पना ही सब कुछ है। यह जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्वदर्शन है। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भरने दे। आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं, उसकी तस्वीरें वहां पर लगा सकते हैं। अपनी विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देखें, जैसे जॉन असाराफ ने किया था। उन चीजों को अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पाले और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें, तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीरें लगा सकते हैं। यह बच्चों को आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी, लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। उसके विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूं। वह 10 लोगों में से एक था। अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे दी सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे यह दी सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव में मिलता है। वे एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नाम पता बार बार लिखा। वे ऐसा तब तक करती रहीं जब तक कि उन्हें यह अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। यह करने का चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फोन आया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वे बहुत रोमांचित थी, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि वह मकान उनका था। वह चैंपियन थी, जैक कैनफील्ड। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे पा सकते हैं। यकीन करें कि आप इसके हकदार हैं और यकीन करें कि यह आपके लिए संभव है। और फिर हर दिन अपनी आंखें कुछ मिनट के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वो आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है।